नमस्कार दोस्तों, अर्पिता शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस केस के बारे में। अभी हाल फिलहाल 9 जनवरी 2023 को न्यूज में काफी दहलाने वाली न्यूज आई थी। क्या न्यूज थी कि जोशीमठ जो कि टूरिस्ट जो फेवरेट डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ से लेके हेमकुंड साहिब के बीच में, जोशीमठ में एक टाउन है जो कि वहां पर क्रैक्स देखे गए हैं। इस तरीके से जो आप देख सकते हो रोड्स पर इस तरीके के डीप क्रैक्स देखे गए हैं। यहां तक कि घरों की दीवारों में भी ये डीप क्रैक्स देखे गए और इस वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके बीच में एक पैनिक और प्रोटेस्ट क्रिएट हो गया। जोशीमठ को लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। 60 परिवार वहां रह रहे हैं, उन सभी को वहां से इवैक्यूएट करवाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जोशीमठ है कहाँ। जोशीमठ जो है वो एक हिली टाउन है जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे सिचुएटेड है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, NH7। ये NH7 इज ऋषिकेश, राइट इट डाउन, ऋषिकेश बद्रीनाथ, जो कि आप चार धाम की यात्रा करते हैं उसमें बद्रीनाथ भी आता है एक धाम। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, ठीक है, वहां पर ये टाउन लोकेटेड है जोशीमठ। कहां पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। तो यहां हमने लिखा है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन NH7 दिस पर्टिकुलर टाउन इज लोकेटेड। और ये टूरिस्ट टाउन है, तो जो लोग बद्रीनाथ या वैली ऑफ फ्लावर्स या हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए जाते हैं, रास्ते में वो जोशीमठ में भी रुकते हैं। तो इट इज सिचुएटेड नियर दी वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, and it is the most important, it is among the most important religious and tourist locations. जोशीमठ जो है वो इसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो होम टू वन ऑफ द आर्मीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट्स। यहाँ पर आर्मी का कैंटोनमेंट भी लोकेटेड है। और ये जो टाउन है, अभी फिलहाल ये टाउन हाई रिस्क सेस्मिक जोन 5 में पड़ता है। सेस्मिक जोन अर्थक्वेक रिलेटेड होता है, तो ये हाई रिस्क एरिया में पड़ता है। सो दैट इज व्हाई हियर वी कैन सी ट्रेमर्स। जितने भी अर्थक्वेक आता है तो इस तरीके के ट्रेमर्स पड़ते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आप ज्यादा मात्रा में इंटेंसिटी में देखने को आपको मिलेगा। एंड इट इज होम टू वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ्स और मोनास्ट्रीज, दैट इज व्हाई द नेम इज मठ, ठीक है। सो मठ मीन्स मोनास्ट्री। तो यहाँ पर 4 मोनास्ट्रीज थी जो आदि शंकराचार्य ने स्टैब्लिश की थी। तो उनमें से एक जो है वो यहाँ पर जोशीमठ में पड़ती है, ठीक है, इन उत्तराखंड। जोशीमठ इज वन ऑफ दी मठ और मोनास्ट्री स्टैब्लिश बाय आदि शंकराचार्य। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कल्चरली एंड रिलीजियसली भी एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड बिकॉज इट लाइज नियर दी तपोवन फॉल्ट लाइन, दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस। यहाँ पर रहना, यहाँ पर कुछ डीप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना काफी ज्यादा डेंजरस रहता है। ये समझते हैं कि लैंड सब्सिडेंस होता क्या है। देखो, लैंड सब्सिडेंस को डिफाइन किया गया है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इट मींस सिंकिंग ऑफ ग्राउंड बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। जब अंडरग्राउंड जो मूवमेंट है, मटेरियल्स है, रिसोर्सेज है, वो मूव करते हैं, डीप ड्रिलिंग आप करते हो, उस वजह से जो ग्राउंड सिंक करने लगता है, नीचे धंसने लगता है, उसको हम लैंड सब्सिडेंस बोलते हैं। तो या तो अर्थ का सरफेस एकदम से सिंक करने लग जाएगा, या एकदम धीरे धीरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ दबने लगेगी, तो वो लैंड सब्सिडेंस कहलाया जाता है। इट इज कॉज्ड बाय रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। आप माइनिंग करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को रिमूव करेंगे अंडरग्राउंड से, तो उस वजह से भी ये सब सब्सिडेंस होता है। नेचुरल कॉजेज जैसे कि सॉइल इरोजन या सॉइल कॉम्पैक्शन या फिर अर्थक्वेक, इस वजह से भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजन, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा हाई लोड एक्सीडिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस वजह से भी सब्सिडेंस होता है। एंड ये जो क्राइसिस जोशीमठ में हुआ है उसके काफी कारण है। एक तो नेचुरल कारण है, एक है एंथ्रोपोजेनिक कारण। व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक कारण? जो मैन मेड होता है, टूरिज्म, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एटसेट्रा। Natural reason is because it lies in the seismic zone 5. Plus, Mishra committee report also stated some of the solutions how we can save Joshimath or protect Joshimath due to natural reasons. I'll talk about those recommendations also. ठीक है। Then अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर के जो करंट्स है वो अंडर कटिंग होती है उनके द्वारा, जिस वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है सड़कों पे, तो इस वजह से भी यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस हुआ है, ठीक है।
सो व्हाट वर द मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। इससे पहले एक आपको छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखो प्रीलिम्स 2023 करीब आता जा रहा है, इसी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए एंड पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए बिना तो जाइएगा ही नहीं। अब बच्चे पूछते हैं मैम देखो पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन ऑनलाइन निकालना फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सोल्यूशन भी रिलायबल होते हैं या नहीं, हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो हम कौन सी एक पब्लिकेशन की बुक ले जहां पर हमें पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स जनरल स्टडीज के और सीसैट के पिछले 7 साल के मिल जाएं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ओसवाल पब्लिकेशन की ये बुक 10 इयर्स सॉल्व पेपर्स जनरल स्टडीज पेपर 1, 10 इयर्स सॉल्व पेपर्स जनरल स्टडीज पेपर 2 सीसैट। 379 और 397 की एक किताब है। तो यहाँ पर आप इन 2 किताबों को परचेज करके इनको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए बाय द एंड ऑफ मार्च और फरवरी, या तो फरवरी के एंड तक, या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है थोड़ा टाइम ज्यादा आपका लग जाता है तो मार्च के एंड तक इन 2 किताबों को तो आप फटाफट खत्म कर ही लीजिए। ओके एंड इसको खरीदना कैसे है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको दोनों बुक एक साथ चाहिए तो 905 में दोनों बुक्स आपको एक साथ मिल रही है, 2013 से 2022 की सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके तो अगर आप ये पिछले 15 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर करके चले जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन, आपका एक अलग एज मिल जाएगा आपको प्रीलिम्स में और स्टूडेंट्स के ऊपर। तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से क्लिक करके आज ही परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ने प्रिवेंटिव मेजर्स दिए थे। उन्होंने बोला कि हैवी कंस्ट्रक्शन इस रीजन में ना की जाए। उन्होंने ये कहा कि कंस्ट्रक्शन या तो सॉइल का जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी है, उसको असेस करने से पहले की जाए या बाद में की जाए, बट असेस जरूर किया जाए। आप असेस कर लीजिए, ठीक है, बट रिपोर्ट देखे बिना आप उस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इवन इफ यू हैव असेस्ड बट द रिजल्ट हैज नॉट कम, डू नॉट स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। ओके कंस्ट्रक्शन शुड ओनली बिगिन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सॉइल्स वेट बियरिंग कैपेसिटी। सॉइल जो है, मिट्टी जो है जोशीमठ की, वो कितना बिल्डिंग का वेट बेयर कर सकती है, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और जो स्लोप्स वाले एरिया है, ढलान वाले एरिया है, वहां ज्यादा डीप डिगिंग मत कीजिएगा क्योंकि लूज सॉइल होता है नीचे। ओके देन अगर आप रोड्स को या बिल्डिंग्स को रिपेयर कर रहे हैं तो बोल्डर्स को रिमूव मत कीजिएगा, ठीक है। नीचे जो बोल्डर्स लगे होते हैं वो सपोर्ट के लिए लगे होते हैं ऐसे एरियाज में। ओके एंड इट इज नेसेसरी टू फिल एनी क्रैक्स दैट हैव अपीयर्ड ऑन द स्लोप्स में भी अगर कोई दरारें आ रही है ना, उनको फिलअप करो। उन दरारों की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाता है। एंड एक्सटेंसिव प्लांटेशन वर्क शुड बी डन इन एरिया टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है जितने प्लांट्स आप आज लगाओगे उतने उनके रूट्स जो है सॉइल को होल्ड करेंगे, और सॉइल को होल्ड करने के कैपेसिटी जब रूट्स की स्ट्रांग हो जाती है तो फिर किसी भी तरीके का झटका जमीन हैंडल कर सकती है। ओके देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन ट्री कटिंग। ट्री कटिंग पे रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए बिकॉज द मोर ओल्ड एंड मोर स्ट्रॉन्गर ट्री इज, द रूट विल बी हैव मोर स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू होल्ड द सॉइल। रोड्स शुड बी मेटलाइज्ड रोड होने चाहिए। ये नहीं आपने बस बारू से और बुरादे से आपने बालू से आपने रोड बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेटल्ड रोड होनी चाहिए। एंड ओपन रेन वाटर सीपेज मस्ट बी स्टॉप्ड थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम भी आपका कच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए इस एरिया में। दीज आर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय मिश्रा कमिटी। So what can be done to save Joshimath? First, we have to abide the Mishra Committee report, the recommendation, and the area has to be studied and redeveloped. एरिया को स्टडी करना पड़ेगा, रीडिवेलप करना पड़ेगा। रीप्लांटेशन, आपको पता है नेचर जो है, नेचर अपने आप में बहुत बड़ी सहायक होती है हमारी, और हमें लगता है नेचर हमारा दुश्मन है, हम उसे कट करा के अपने मॉल स्टैब्लिश कर रहे हैं, टूरिज्म आगे प्रमोट कर रहे हैं। बट जब आप देखोगे पेड़ पौधे ग्रास, ये ग्रीनरी यही है जो आपको धरती पर स्ट्रांगली जीने में मदद कर रही है, चाहे वो रिसोर्स के थ्रू हो या चाहे वो आपकी छत के थ्रू हो। ओके तो ये कुछ ऐसे आप बोल सकते हो स्टेप्स हैं जो ले सकती है गवर्नमेंट इस तरीके के इंसिडेंट को फ्यूचर में रोकने के लिए। दिस वॉज अबाउट द जोशीमठ इंसिडेंट जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस इंसिडेंट को अच्छे से समझा होगा। आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, क्या हुआ है वो याद रखना है, और रीजंस कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को रोक कैसे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एज डीएम पोस्टेड हो तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हो, मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के थ्रू आप काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकते हो ताकि इस तरीके की घटना आगे फ्यूचर में ना हो। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिसको भी आप जानते हैं
जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जनरल करंट अफेयर्स में जो भी इंटरेस्टेड है, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इसी नोट पे हम अभी इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।